अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सपोज़िट के साथ मैं हूं वदीहा इकबाल। नाज़रीन, जैसा कि हम सबको पता है कि इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत ने साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ फैसला दिया, सज़ाए मौत सुनाई उनको, और आज भी जो एक तफसीली फैसला सामने आया है उसके बारे में हम आज अवाम में मौजूद होंगे। हम बात करेंगे अवाम इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहती है। क्या कहेंगी आप इस पर, ये फैसला ठीक है? पहले आप। नहीं, इस बारे में ये बहुत गलत है, क्योंकि उन्होंने इतनी जंगें लड़ी हैं और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना कुछ किया है। ठीक है, जिनको फांसी देनी चाहिए उनको वो दे नहीं रहे, वो आज़ाद है, वो आज़ाद फिर रहे हैं बीमारियों के बहाने। तो एक बीमार इंसान को आप इस तरह नहीं कर सकते। ये तो फिर आप इस पर क्या कहोगे कि जिनको फांसी की सज़ा हुई है? मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इंसान ने कभी ना कभी तो ऐसी गलतियाँ की होती हैं ना कि आपके आगे आती हैं। लेकिन वो लोग कहते हैं उन्होंने काम भी तो बहुत अच्छे किए। काम तो इस तरह सबने बहुत अच्छे किए हैं, इस तरह तो नवाज शरीफ ने बहुत अच्छे काम किए हैं, इस तरह इमरान खान भी बहुत अच्छे काम कर रहा है, लेकिन उसको सज़ा जिसको सुनाई गई उसको तो होगी। मेरे ख्याल में तो ये फैसला कोई बहुत मुनासिब नहीं है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। और ये थोड़ा सा इशू भी है कि इस कौम का ये दस्तूर रहा है कि अपने माजी के हीरोज़ को हमेशा इसी तरह पामाल करते हैं। आज जो ये डिसीजन दे रहे हैं, कल ये डिसीजन उनके खिलाफ ही होगा। यही इस मुल्क की अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री है। यही मुशर्रफ के साथ हुआ है, यही नवाज शरीफ के साथ हुआ है, यही इमरान खान के साथ होगा। तो मैं किसी एक बंदे के हक़ में उसके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो सिस्टम है वो डेफिनेटली चेंज होना चाहिए। कल तक जो हीरो होते हैं बाद में उनको ज़ीरो कर दिया जाता है। नहीं, उन्होंने 3 जंगें लड़ी है एंड उन्होंने पाकिस्तान को इतना सपोर्ट किया है और उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा किया, तो ये तो बुरा हुआ ना कि उनको हम ये सज़ा दे रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के लिए तो ठीक किया है ना, तो एज पाकिस्तानी हमें ये नहीं ठीक, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए उनके साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फैसला है आई ट्रूली कंडेमनेट, मजम्मत करते हैं। और देखा जाए वो अगर कोई उनका जो उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो गद्दार हैं, तो जो आर्मी चीफ जिसने पाकिस्तान के लिए 3 जंगें लड़ी हैं, और ही फॉट एट द वेरी फर्स्ट लेवल, वो अपने 1965, 71 और उसके बाद की जंग वगैरह लड़ के कारगिल वॉर में ही वाज पार्ट ऑफ दैट। अगर आप उनको कहें कि ये गद्दार का ब्लेम देंगी तो कोई भी उनको उसको बिलीव नहीं करता। मेरे ख्याल से तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि देखें वो हमारे साबिक़ सदर भी रह चुके हैं, उन्होंने हमारी कंट्री को बहुत अरसे तक सर्व किया है, वो हमारे नेशन के साथ उन्होंने स्टैंड किया है और उन्होंने बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं। मार्शल लॉ भी उन्होंने लगाया था, बहुत सारा कुछ उन्होंने किया, मतलब उन्होंने सर्व किया, तो उनका एंड ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मतलब आप उनको पनिश कर दें या कुछ और उस तरह से कंपनसेट कर लें उनके साथ, पर जो उन्होंने अच्छे काम किए उनके साथ उनको कंपनसेट कर दिया, उनको कोई ना कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए, पर उनको हम उस तरह रिवॉर्ड करें कि हम उन्हें पनिश करें, और उनको उनकी सारी की सारी जो उन्होंने सर्विसेज दी है उसके लिए हम उन्हें कुछ भी मतलब नहीं दे रहे। बीइंग नेशन मतलब उनके साथ काफ़ी लोग थे, उन्होंने काफ़ी उन्हें सपोर्ट किया था हमेशा से, पर मेरे ख्याल से तो हम उन्हें अच्छा रिवॉर्ड नहीं कर रहे इस तरह से। ये फैसला तो उनका जजों का नहीं लगता, ये वो कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। ठीक है ना, ये कहलवाया जाए। फ़ौज में इन्होंने खिदमत भी की है, उनके अगर नेगेटिव एस्पेक्ट है तो उनका पॉजिटिव भी रोल्स हैं। बिल्कुल, उन्होंने काफ़ी सर्व किया पाकिस्तान के लिए, तो फैसला जो है वो गलत है, उसके अगेंस्ट है। नहीं, आई थिंक नहीं होना चाहिए, फांसी नहीं होनी चाहिए। एज वो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और एक आर्मी चीफ यू नो के एक बहुत बड़े रैंक पे थे। एक मुल्क की भी बदनामी है, हमारे एक फ़ौज हमारा एक बाइज़्ज़त इदारा है, तो आई थिंक कि ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, ट्रायल करें, अगर वो जहाँ गलत हैं फांसी आई थिंक नहीं। मैं जो है इस पे पूरा जो है वो मैं मजम्मत करता हूँ, और ये बहुत रॉन्ग फैसला है कि ही वाज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। मतलब आप किस तरह कह सकते हैं कि वो गद्दार था? और एक बंदा जो है, मैं कहता हूँ कि वन ऑफ द गुड टेन्योर विच आई हैव सीन इन माई लाइफ, वन ऑफ द बेस्ट टेन्योर, द मुशर्रफ टेन्योर। बहुत गलत हुआ है, सज़ा नहीं होनी चाहिए, उसे मुल्क के दिफा के लिए किया है। सऊदीया में जाके जब ये मेजर था उस टाइम जाके उनको मुनकरों को मारे। ठीक है, मुजाहिदों को सज़ा नहीं दी जाती, अच्छे काम किए, मुल्क के दिफा के लिए किया उसने। ये जो फैसला है इंतहाई गलत है, और ये हमारी फ़ौज को डिमोरलाइज करने के मुताबिक है। और इन लोगों ने, ये हमारे हीरो हैं, ये इस बंदे ने 3 जंगें लड़ी हैं, इसने खाना काबा को आज़ाद करवाया था। तो इस जैसे लोगों के लिए कि अगर हम ऐसे फैसले करते रहेंगे तो ये हम अपनी फ़ौज को डिमोरलाइज कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये इंटरनेशनल एजेंडा है कि अपनी फ़ौज में नफरत पैदा करें अवाम के दरमियान, और फिर उनको इस तरह से जलील करें। तो ये जो जज साहब हैं ना, इनको अपनी क्वालिफिकेशन भी देखनी है, इनको डायरेक्ट भर्ती नहीं होना चाहिए। इनके भी सिविल सर्विस के थ्रू जैसे एग्ज़ाम होते हैं, इनके एग्ज़ाम हो, फिर इनका मेडिकल टेस्ट भी करवाया जाए कि इनका
जो दिमागी लेवल है वो क्या है, उसके बाद इन लोगों को इसमें लाया। जैसे आम सिविल सुपीरियर सर्विस में लोग इम्तिहान दे के आते हैं, उनकी काबिलियत के बुनियाद पे आते हैं, और ये लोग जो हैं ये डायरेक्ट आ जाते हैं नॉमिनेट होके, फलां जी सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, फलां हाई कोर्ट का जज बन गया। तो ये मेरे ख्याल में इनका वो पूरा क्राइटेरिया चेंज करने वाली ज़रूरत है। इस फैसले का जो रिस्पांस है वो सिर्फ पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं देख रही, नहीं देखेगा, वो पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी। अगर आप अपने किसी आला अहदेदार को जो कि पास्ट में आपका हीरो रह चुका है उसको आप इस तरह से उसकी तज़हीक करेंगे तो इसमें आपका जो ये डार्क साइड है ये पूरी दुनिया देखेगी पाकिस्तान की। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी नरमी, अगर एक बंदा प्रूफ भी हो जाता है उसको थोड़ी रिलैक्सेशन या उसकी किसी अच्छी चीज़ को उसकी सज़ा के लिए एज ए कंपनसेशन भी यूज़ किया जा सकता है। बिल्कुल अगर किसी बंदे ने गलत किया है तो उसके क्रेडिट में भी बहुत सारी चीज़ें। आप ये भी तो देखें ना, जो जिन जजेस ने फैसला दिया क्या वो इस काबिल हैं कि उस केस को सुन सकते हैं। दूसरा ये कि जिन्होंने मुल्क खाया है, जो लूट के वो भाग गए हैं, वो 50 रुपए का स्टाम्प पे लिख के वो भाग गए हैं, उसको किसी ने नहीं पूछा। और खाली एक बंदे को, इसके साथ और बहुत सारे लोग थे, उनको भी सजा होनी चाहिए थी। आज तफसीली फैसला है, उसमें उन्होंने कहा है कि अगर उनकी पहले डेथ हो जाती है तो उनकी लाश को घसीट के डी चौक लेके जाया जाए और लाश को 3 दिन के लिए, मर जाने के बाद परवेज मुशर्रफ की लाश को डी चौक इस्लामाबाद 3 दिन के लिए लटकाया जाए। क्या कहेंगे? जुडिशल सिस्टम के जाने से ऐसे अल्फाज, ऐसे स्टेटमेंट सामने आना पाकिस्तानी तौर पे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं लॉयर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये ना तो कानूनी चीज़ है, ना ये आइन में लिखा हुआ है किसी को चौक में लटकाया है। आपको याद होगा जब कसूर में एक लड़की के साथ रेप का मामला हुआ था तो पूरी हर बंदे ने ये मुतालबा किया था कि इन लोगों को चौक में लटकाया जाए। उस वक्त कहते थे ये कहीं कानून नहीं है जी, मुल्क में कानून नहीं है। तो अब ये कानून कहाँ से आ गया? किसी जज की लैंग्वेज नहीं हो सकती कि जी आप उनको डी चौक में लटकाया जाए। हम तालिबान के ऊपर खिलाफ थे जी, तालिबान किसी को मार के और जिंदा लटका देते हैं। तो क्या ये हम लोग, हमारी जजमेंट अगर ये बुक्स में ये कहती है तो इसका मतलब है कि जो अफगानिस्तान में तालिबान कर रहे थे वो ठीक था कि वो मार के किसी को लटका देते थे। तो अगर जजमेंट का तरीकाकार ये और जजमेंट की वर्डिक्स यही होंगी तो डेफिनेटली ये तो एक पूरे मुल्क में केओस फैलेगा। और फिर बात ये है कि अगर लटकाना ही है ठीक है, ओके फाइन। अगर उसने गद्दारी नहीं की, हाँ उसने आइन तोड़ा, आइन की मद में आप अगर उसको कहते हैं कि ही डिड रॉन्ग और आइन में आर्टिकल 6 ये लगता है तो फिर तो उन सारे जजेस के ऊपर लगना चाहिए जो उस टाइम में जिन्होंने पीसीओ के तहत हल्फ लिया, उस पूरी कैबिनेट पे हल्फ लगता है, उसके बाद उस पूरी कैबिनेट पे लगता है जिसने हल्फ लिया। उसके बाद ये जिन लोगों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया मुशर्रफ को, जिसमें ये यूसुफ रज़ा गिलानी ने उसी मुशर्रफ से हल्फ लिया, जरदारी ने उसी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया, तो फिर तो आप सबको ब्लेम करेंगे ऑल द वे। कभी डिस्ग्रेस किसी को भी नहीं करना चाहिए, जो एज पर लॉ पनिशमेंट बनती है वो दी। नहीं, ये गलत बात है, गलत बात है, उसको नहीं लटकाना चाहिए। ये तो फजूल, ऐसा तो कोई कानून है ही नहीं पाकिस्तान में। अगर था 3 दिन तक उनकी लाश लटकाने का फैसला, तफसीली फैसला, किसी भी किस्म का कोई लॉ, कोई कानून, कोई कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर कि आप किसी को घसीटें। जुल्म है, वो तो मुनकर जो होगा उनके खिलाफ बोलेगा, मुसलमान नहीं कोई कहेगा। ये आप देखें। अब आप क्या चाहते हैं? 3 जजों ने फैसला सुनाया, ये बात कि आपको लगता है उन्होंने गलत बात बोली? गलत बोला है। देखिए, ये तो बिल्कुल एक गलत फैसला है। क्यों लटकाया जाए, क्या किया उसने? वो तो एक बेवतन पाकिस्तानी था, पाकिस्तान का बेटा था, कारगिल उसने फतह किया है। वो तो डायरेक्ट इंडिया को जो है वो सीना ठोक के कहता था कि मैं खड़ा हूँ, आओ हमारे मुल्क की तरफ, तुम मैली नज़र से देखो तो मैं आपका बुरा असर कर दूंगा। मुशर्रफ ही वॉज अ नाइस पर्सन, जो भी था उसने जो भी किया वो पाकिस्तान के लिए किया, और मैं समझता हूँ कि उसकी लाश को लटकाना या नहीं ये सब फजूल बातें हैं, और मैं इस फैसले के बहुत अगेंस्ट हूँ। अच्छा देखिए ना, अब इस बात में खुद आप अंदाज़ा लगाएं कि कहाँ पे इंसाफ की गुंजाइश है कि जो बंदा मर गया उसके साथ ऐसे किया जाए। कौन सा जुडिशियल सिस्टम इसकी इजाज़त देता है, कौन सा मज़हब इसकी इजाज़त देता है? तो ये डिसीजन भी, आई एम सॉरी टू से, जुडिशरी बड़ी काबिल रिस्पेक्ट होती है, लेकिन ये उनकी नालायकी की एक दलील है कि इस तरह की हार्श लैंग्वेज इस्तेमाल करना। आप किसी तरक्की याफ्ता मुल्क को जाके ये दिखाएं तो ये शर्मिंदगी की बायस है, जैसे और बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी की बायस यहाँ पे चीज़ें हैं। तो इस तरह के फैसलों से आप अपने मुल्क की, अपने सिस्टम की रिप्यूट ख़राब ही करते हैं। यही बात आज के 10 साल बाद आज के जुडिशियल जो हुक्मरान उनके बारे में हो रही होगी, या जो पॉलिटिकल हुक्मरान उनके बारे में हो रही होगी। ये रिवेंज की पॉलिटिक्स है जी, और अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता चला आ रहा है। ये चमन यूं ही रहेगा और हज़ारों जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोल के उड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके नाज़रीन, तो ये था आज का प्रोग्राम, और हमने इसमें कोशिश की कि जितनी अवामी राय सामने रखी जा सके कि परवेज़ मुशर्रफ के बारे में जो इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत की जानिब से यह फैसला सामने आया, इस पर अवामी राय क्या है। उम्मीद करती हूँ
आपको आज का ये हमारा प्रोग्राम होगा। और आज अवाम ने फैसला सुना दिया कि बता दिया है कि वो फैसला जो इस्लामाबाद की खुसूसी अदालत की जानिब से आया है सामने, पाकिस्तान की अवाम के अंदर उसके बारे में शदीद गम और गुस्सा भी पाया जाता है। और ये भी कहा गया है कि ये जो फैसला जिन जजेस ने किया है उनके कैलिबर के ऊपर सवाल उठते हैं। ऐसे बहुत सारे सवालात थे जो अवाम की जानिब से उठाए गए हैं और उनका यही कहना है कि ये फैसला सामने आया है, इसको पाकिस्तान की पूरी अवाम जो है वो शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसको वापस लिए जाने का मुतालबा करती है। स्पोर्ट्स के साथ मैं हूँ मदिहा इकबाल, अभी तक के लिए खुदा हाफिज़।